हेलो, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम विभिन्न तरह की अलग अलग संख्याएं पढ़ने वाले हैं और संख्याओं में जैसे प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है और परिमेय संख्या है। इन संख्याओं के बारे में हम आज देखेंगे और इन संख्याओं की परिभाषा क्या है और कौन कौन सी ये संख्याएं कहलाती है, इनके बारे में हम आज एक विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सभी कक्षाओं में ये कम से कम ये तीसरी से लगा करके 8वीं तक की कक्षाओं में ये संख्या दी गई है। परिमेय संख्या 7वीं 8वीं में भी है और छठी 7वीं में पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या है, पूर्णांक संख्या है, चौथी 5वीं में भी है। और आप संख्या रेखा के ऊपर भी देखते हैं तो प्लस वाली संख्या है, माइनस वाली संख्या है, जीरो है। तो इन संख्या रेखा के ऊपर दर्शाई गई सारी संख्याओं को आज हम सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और माइनस वाली संख्या क्या कहलाती है, प्लस वाली क्या कहलाती है, जीरो किस में काउंट होगा और पूर्ण संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है। तो अलग अलग तरह के सवालों के जवाब सारे इस वीडियो में आज मिल जाएंगे और वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्राकृत संख्या है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक वेन डायग्राम मैंने बनाया है, मतलब एक वेन डायग्राम बना दिया है। ठीक है, वेन आरेख। तो इसमें सबसे छोटा वेन डायग्राम मैंने छोटा सा लास्ट में ये छोटा बनाया गया, उसका नाम दिया है मैंने प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या बनाया है और इसके अंदर मैंने लिखा है 1 2 3 और आगे डैश डैश किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है। इसके बारे में भी कंप्लीट चर्चा करेंगे। इसके पहले देख लेते हैं, प्राकृत संख्या तो हो गई 1 से शुरू होने वाली संख्या है। इसके बाद दूसरा जो आरेख खींचा हुआ है यहाँ पे वेन डायग्राम के अंदर मैंने वर्ग बनाए गए एक एक करके, तो अपन अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो प्राकृत संख्याएं देखें तो 1 2 3 4 ऐसे चल रही है, 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब अनंत तक चल रही है। इसके बाद आता है दूसरा कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या, आपने प्राकृत संख्या पढ़ी 1 से शुरू हो रही है, तो पूर्ण संख्या वे संख्या है जो 0 से शुरू होती है। ये 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या में सिर्फ यहाँ पे 0 लग गया है बस, बाकी तो प्राकृत संख्या सारी प्राकृत संख्या आ गई। पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या सभी आ गई, इसलिए ये चित्र को देख करके सीधा पता चल रहा है कि प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या के अंदर आ जाती है, सिर्फ इसमें 0 काउंट होगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या वही संख्या है जो, देखो यहाँ पे मैंने पूरा इस वाले ग्राफ को देखना आपको, पूरा जो चित्र है उसको, तो यहाँ लिखा गया है कि -1 -2 -3 और डैश 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 आगे अनंत तक चल रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि पूर्णांक संख्या वे संख्या है जो 0 भी इसमें, मतलब पूर्णांक संख्या के अंदर प्राकृत संख्या भी पूरी आ गई, पूर्ण संख्या भी पूरी आ गई और पूर्णांक संख्या अलग से मैंने माइनस वाली शुरू कर दी है। तो इसका मतलब संख्या रेखा के ऊपर देखते हैं, एक पूर्णांक संख्या को समझने के लिए एक मैं संख्या रेखा बना देता हूँ। संख्या रेखा का मतलब एक संख्या रेखा सीधी खींची हुई है। ठीक है, ये चल रही है ऐसे अनंत तक। इसके बीच में मैंने यहाँ 0 लिखा है और इधर दाईं तरफ प्लस वाले और बाईं तरफ माइनस वाली संख्या लिखी है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लिख देते हैं, प्लस की एक ही 1 2 3 और ये 4। इसी तरह ये आगे अनंत तक, ये इंफिनिटी अनंत तक चल रही है। और ये -1 -2 और ये -3 और ये -4, ऐसे ये भी अनंत तक चल रही है। तो यहाँ पे आपका ये 0 है, जो इस 0 को भी काउंट कर लिया पूर्ण संख्या के अंदर। ये वाली संख्या यहां से लगा करके अनंत तक चलने वाली, ये तो आपकी हो गई थी प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत हो गई थी। 0 को भी काउंट कर लिया, इधर चल रही आगे, 0 को भी काउंट कर लिया तो ये हो गई थी आपकी पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या अपन यहाँ से ऐसे चल रहे बाहर की तरफ। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगी, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगी। अब पूर्णांक की बात चल रही थी तो उसमें है -1 -2 -3 -4 -4, इसके बाद -5 -6 ऐसे चल रहा है। इधर भी ये भी संख्या आ गई और इधर वाली भी आ गई, मतलब कंप्लीट आ गई इसके अंदर -1 2, तो ये -1 -2 इधर चलने वाली संख्या है। 0 भी आ गया, +1 +2 +3 +4, मतलब प्लस वाली संख्या भी आ गई और माइनस वाली संख्या भी आ गई और 0 भी आ गया। ये सारी संख्याएं मिलाकर ये सब संख्या इसमें आ जाती है, वो संख्या कहलाती है आपकी पूर्णांक संख्या। ठीक है, वो संख्या कौन सी कहलाती है? पूर्णांक संख्या। यहाँ लिख देता हूं मैं पूर्णांक। पूर्णांक में प्लस आ गए, प्लस वाली संख्या भी आ गई, माइनस वाली भी आ गई और 0 भी आ गया, ये पूर्णांक हो गया। इसके बाद देखेंगे अपन परिमेय संख्या है।
अब परिमेय संख्या क्या कहलाती है? सारे नाम तो सुने हैं छोटी कक्षा में, प्राकृत संख्या भी ये होती है, पूर्ण संख्या भी ये है, जीरो काउंट करके, पूर्णांक संख्या माइनस प्लस जीरो सारी अभी। अब आता है अपन परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के अंदर मतलब वे संख्या है जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जाता है। आपको एक परिभाषा में दूंगा अभी, p बटा वे संख्या है जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और q इज नॉट इक्वल जीरो है, मतलब कि आपका बटे में q है वो जीरो कभी नहीं होगा। मतलब ये है कि -4 बटे, या लिखा -4 बटे 5 जैसे, और ये लिखा 3 बटे 7, मतलब कि भिन्न के रूप में लिखी है। माइनस में भी चले, संख्या रेखा के ऊपर अगर हम दर्शाए भिन्न वाली संख्या है तो माइनस की भी आ जाती है, इसमें प्लस वाली भी आ जाती है, लेकिन खुद जीरो भी एक परिमेय संख्या है, बटे में एक आता है इसलिए, ठीक है। अब आपकी प्लस वाली आ गई भिन्न में, माइनस वाली भी आ गई, इसके बाद जीरो वाली भी आ गई, लेकिन p बटा q के रूप में तो लिख ही रहे, लेकिन q इज नॉट इक्वल जीरो, यानी कि p बटा जीरो, यानी कि कोई भी संख्या यहाँ पे लिखी मैंने 5 बटा जीरो, बटे में अगर हर में आपका जीरो आ रहा हो, वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी, जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन q बराबर जीरो नहीं होगा। -4 ये लिखा, -4 बटे 5, 3 बटे 7, इसका मतलब एक संख्या और, जैसे ये लिखी -3.0101 डैश डैश किया हुआ 2.08 ये लिखा हुआ, ठीक है। 2.08 यानी कि 2.08 लिखा हुआ है, 2.08 लिखा हुआ, ये भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कैसे, जैसे p बटा q रूप में लिख सकते, ये तो है नहीं, दिख नहीं रही, तो आपको खाली 2.08 है, तो उसको आप ऐसे लिख भी सकते हो, बटे 100 ऐसे, तो 208 बटे 100 हो गया ये पॉइंट हटा के। तो ये बटे में कोई अकेली संख्या रहती है, इसके नीचे हर में हमेशा एक रहता ही है, मान लीजिए, तो पॉइंट हटाएंगे तो जीरो तो वैसे ही आ जाएगा, लेकिन ये एक तरह की परिमेय संख्या है। इन संख्या, परिमेय संख्या सबसे बड़ा वेन डायग्राम है, ये बाहर वाला जो ये लाइन दिख रही है वो सब, मतलब इन सारी संख्याओं को समेटे हुए परिमेय संख्या के अंदर सभी संख्या आ गई। कौन सी आ गई? प्राकृत संख्या भी आ गई, पूर्ण संख्या भी आ गई, और पूर्णांक संख्या भी आ गई, सभी परिमेय संख्या। आपका सवाल ये होगा कि इसको p बटा q रूप में, मतलब अंश बटे हर ये बटे में लिखी जाती है, तो ये संख्या है तो सिंगल है, अकेली बटे में भी है नहीं, ठीक है। तो कोई भी अकेली संख्या है इसके बटे में एक रहता है, जैसे भाग लगा, जैसे 2 है 2 बटा 1, जैसे 3 है 3 बटा 1, सभी संख्याओं के नीचे, जैसे ये -1 है -2, 3 के बटे में भी एक लगता है, अपने आप में ये बटे में एक का भाग हो रखा है, इसके अंदर पहले से दर्शाया गया है। तो यानी कि सारी की सारी संख्याएं आपकी परिमेय संख्या आएगी। इन संख्याओं के अलावा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, मतलब 1 से शुरू होने वाली अनंत तक, जीरो भी, और -1 -2 इधर से भी अनंत तक सारी संख्याएं परिमेय संख्या के अंदर आ जाएगी, और बटे में -4 बटे 5, जैसे 3 बटे 7, पॉइंट में भी हो, और पॉइंट के अंदर भी ये जैसे माइनस वाली संख्या है वो भी, और प्लस वाली संख्या है वो भी, सारी परिमेय संख्या होगी, ये कंप्लीट संख्या है। खाली शर्त यही है कि q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल जीरो। तो आपको ये समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, और पूर्ण संख्या क्या है, और प्राकृत संख्या क्या है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा और भी बता देता हूँ यहाँ साइड में, सारी एक एक करके संख्या। तो जैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि सवाल ऐसा आ गया कि निम्न में से प्राकृत संख्या नहीं है, निम्न में से प्राकृत संख्या नहीं है, जैसे एक सवाल आ गया, मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ -2 -3, इसके बाद 0, और इसके बाद है -5 बटा 1। निम्न में से प्राकृत संख्या नहीं है, तो इसमें अगर उत्तर आएगा तो इसमें से एक उत्तर दिया गया है कि ये मान लीजिए A, ये B, ये C, और ये D, और ये E भी आ गया अभी, ठीक है। और एक लास्ट चौथा ऑप्शन मैंने यहाँ पे D कर देता हूँ, उपयुक्त सभी, उपयुक्त। मान लीजिए एक सवाल है कि निम्न में से प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, अगर ऐसा सवाल आएगा तो प्राकृत संख्या नहीं है, तो आप पता लगा जी -2 -3
और 0 और डी है उपयुक्त सभी। अब यहाँ प्राकृत संख्या दिख रही है, आपने पहले समझा था कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और सारी प्लस वाली संख्या चल रही है। ये प्लस वाले के आगे प्लस का निशान लगा नहीं रहता, लेकिन सारी प्लस है, माइनस के आगे लगा है, तो प्राकृत संख्या 1 से थी। यहाँ पे 1 से शुरू होने वाली इसमें से कोई भी नहीं है। 0 है तो 0 पूर्ण संख्या है, ये प्राकृत संख्या नहीं है। इसका मतलब उत्तर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये कोई भी प्राकृत संख्या इसमें से नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से सवाल छोटे छोटे कभी आ भी सकते हैं, छोटी परीक्षा में नवोदय में आते हैं, और वैसे भी बेसिक जानकारी के लिए ये जरूरी है। तो इसमें आप देख लेंगे संख्या रेखा देखी थी, संख्या रेखा के ऊपर सारी संख्या जो दर्शाएगी प्लस वाली माइनस वाली, ये तो पूर्णांक आ गई, परिमेय संख्या बटे में क्यों लग रहा है इसमें। तो पहली संख्या के बारे में अपन चर्चा कर लेंगे, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक चलती है। 1 से शुरू होकर के अनंत मतलब 1 से शुरू हुई और 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे अनंत तक जारी, ये कहलाते हैं आपकी प्राकृत संख्या। सीधी सी भाषा में समझा देता हूं। 1 से शुरू हो रही, और दूसरी है आपकी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मैंने पहले बता दिया, वही बात इसमें पूरा बताया गया है, वही का वही वापस बता रहा हूं मैं। पूर्ण संख्या वे संख्या जो 0 से शुरू होकर के +1, +2, +3 मतलब प्राकृत संख्या ही है, लेकिन सिर्फ इसमें 0 काउंट होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डेश अनंत तक चल रही। ठीक है, तो ये संख्या कहलाएगी आपकी पूर्ण संख्या। 0, 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे जारी आगे अनंत तक। और ये सारी संख्या किसमें है? प्लस में चल रही है, पूर्ण संख्या कहलाती। ठीक है, इसके बाद आती पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या पढ़े थे, ये रही पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के अंदर प्राकृत संख्या भी आ जाएगी, प्राकृत संख्या प्लस पूर्ण संख्या, ये पूर्णांक संख्या तो माइनस की भी आ जाती। तो प्राकृत संख्या सारी आ गई, 1, 2, 3, 4, 5 डेली अनंत तक चल रही है। इसके बाद पूर्ण संख्या में 0 जुड़ा था, ये 0 भी इसमें आ जाता है। तीसरी पढ़ रहे थे पूर्णांक में, ये पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक संख्या। तो इसके बाद में इधर -1, -2, -3 ऐसे अनंत तक, मतलब संख्या रेखा के ऊपर दर्शाया गया वैसा, जैसे 0 प्लस वाली और माइनस वाली सारी आ गई पूर्णांक संख्या। इसके बाद परिमेय संख्या P/Q रूप में लिखते थे, परिमेय, ये भी दिया गया था परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये आगे P/Q के रूप में लिख रहे थे, और Q इज नॉट इक्वल 0 था, ऐसा कटा हुआ है। ठीक है, तो ये बटे की आ गई -4/5, और ये 3/7, जैसे 2/7 कुछ भी संख्या लिख ले, और माइनस की आ गई है 3, -3.0101, कोई भी संख्या माइनस वाली सारी आ गई, जैसे -5.0102 ऐसे। और इसके बाद ये प्लस की भी आ गई, +2.08 प्लस वाली भी आ गई, माइनस वाली अकेली संख्या लिखी हुई। परिमेय संख्या के अंदर सारी संख्या समाहित है। ठीक है, तो इस संख्या वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय। ठीक है, तो ये डायग्राम को अच्छे से समझ लेना है कि यहाँ से लगा करके पूरा कंप्लीट हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहे हैं अपन, इधर ऐसे खुल रहे, बाहर वाले में सारे समाहित है, परिमेय संख्या में सब समाहित है। ठीक है।